तो सत्ता में पहली खबर उस भारत की जिसके नाम पर सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। लेकिन आज भारत शब्द सिर्फ हिंदुस्तान में ही ट्रेंड नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी भारत के नाम का उद्घोष हो रहा है। देश का नाम इंडिया हो या भारत, इस पर सियासी दंगल छिड़ा है। तो एक दंगल बाल्टिस्तान में भी चल रहा है। वहां की आवाम भारत में विलय के लिए बेताब है और चलो भारत चलो के नारे वहां लगाए जा रहे हैं। आज इन्हीं दो खबरों पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की विशेष कुंजी तैयार की है, जिसकी पहली कुंजी इंडिया और भारत वाली बहस पर आधारित है। आज इस पर देश में सियासी संग्राम तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक तस्वीर को लेकर बड़ा दावा किया। ये तस्वीर उस निमंत्रण पत्र की है जिसे 9-10 सितंबर को होने वाले G20 की बैठक के लिए राष्ट्रपति भवन द्वारा भेजा गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि अब मोदी सरकार राज्यों के संघ पर भी हमला कर रही है। जयराम रमेश के इस दावे के बाद एक सवाल यह भी ट्रेंड करने लगा कि क्या 18 सितंबर को बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार देश के नाम पर कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है? क्या संसद के विशेष सत्र में सरकार इस पर कोई विधेयक या प्रस्ताव लाने की तैयारी में है? इन्हीं सवालों के बीच देश में सियासत का तापमान अचानक से ऊपर चढ़ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से घबरा गई है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आया कि कांग्रेस को भारत के नाम से इतनी दिक्कत क्यों है। पहले हम आपको इस पर तूफानी बयानों वाली एक रील दिखाते हैं ताकि आपको यह ज्ञान हो जाए कि देश के नाम को लेकर किस तरीके की बहस हो रही है। फिर सत्ता की विशेष कुंजी में भारत और इंडिया शब्द की यात्रा के बारे में आपको बताएंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? भारत के सांस्कृतिक उत्थान का समय है। भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा वो समय है। और उस समय में भारत ही रहेगा। तो जब भारत रहेगा तो भारत के राष्ट्रपति रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। इसमें काहे किसी को चिंता करने की जरूरत है? भाजपा आज अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए अपने देश का नाम बदनाम करना चाहती है, आईआईटी का नाम बदनाम करना चाहती है, इसरो का नाम बदनाम करना चाहती है। तो आईएएस में आई क्या है? इंडिया। तो इसीलिए ये भाजपा आज इतनी नीचे गिर सकती है, इसका अंदाज़ा आप सबको आज शायद हो रहा होगा। हमारे भारत का नाम भारत नहीं है तो क्या नाम है? हमारा देश है भारत, यहाँ के रहने वाले लोग को कहते हैं भारतवासी। और इससे अगर कांग्रेस को तकलीफ़ है तो मैं क्या कहूँ उनके तकलीफ़ के लिए तो वो उनको ही कोई दवाई या अस्पताल में जाना पड़ेगा। इंग्रेजीते बोली इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदीते बोले भारत का संविधान। भारत तो আমরাও বলি, इंडिया नामटा नामे सारा विश्व চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेकर हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। जो भारत है, भारत संग्रह और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी इतना पुराना है। फिलहाल किसके मन में क्या है इसका उजागर होना भविष्य की बात है, लेकिन हम आपको सबसे पहले वो 4 संकेत बताते हैं जिससे देश का नाम बदलने वाली इस बहस को बल मिला। भारत के प्रेसिडेंसी G20 ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नया हैंडल लॉन्च किया और इसका नाम दिया गया G20 भारत। दूसरा संकेत तब मिला जब 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के लोगों से अपील कर दी कि लोग इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करें। तीसरा संकेत तब दिखा जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने
इस चिंगारी को और हवा दी और कहा कि इंडिया शब्द अंग्रेजों की भारत को गाली है और संविधान में सिर्फ भारत नाम लिखा जाना चाहिए। और अब G20 के निमंत्रण पत्र में भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने से यह बहस और तेज हो गई है। क्या अब देश का नाम आधिकारिक तौर पर सिर्फ भारत होने वाला है? इंडिया जो है ये पूरी तरीके से प्राणहीन है, इससे किसी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। तो मैं तो इस मत का हूँ और भारत के लोग भी चाहते हैं कि भारत का नाम भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। और अब इस खबर पर सत्ता की पहली कुंजी खोलते हैं। आज सुबह से आपने इस बहस पर कई ब्रेकिंग न्यूज और बड़े बड़े बयान देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे दिलचस्प और ऐतिहासिक तथ्य बताने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपको इस खबर का पूरा इतिहास, भूगोल पता चल जाएगा। सबसे पहले समझिए, आखिर भारत का नाम इंडिया पड़ा कैसे। जब अंग्रेज भारत आए तो उस वक्त भारत और हिंदुस्तान नाम दोनों प्रचलन में थे। बताया जाता है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान या भारत शब्द बोलने में परेशानी होती थी। ब्रिटिश सरकार को पता लगा कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, एक ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु को यूनानी में इंडो या इंडस भी कहा जाता है और इसी इंडस शब्द का लैटिन भाषा में उच्चारण इंडिया है। इसी के बाद से अंग्रेजों ने भारत के नाम की जगह इंडिया शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों के शासनकाल से चला आ रहा यह इंडिया नाम आज भी चलन में। आज आपको यह भी जानना जरूरी है कि इस देश का नाम, हमारे देश का जो नाम है वो भारत कैसे पड़ा, इसे लेकर क्या मान्यता है। माना जाता है कि यह नाम राजकुमार भरत के नाम पर पड़ा, जो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे। राजा भरत को ऋषि कर्ण ने आशीर्वाद दिया कि वो एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। इसी के बाद भरत ने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया। राजा भरत को ही भारत का सबसे पहला राजा माना जाता है और मान्यता है कि भरत राजवंश के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ गया। इसे लेकर हमने आज जाने माने इतिहासकार डॉक्टर दिनेश कपूर से भी बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। वैदिक काल में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था हमारे देश का नाम भारतवर्ष। इनके नाम आदिकाल से कई और भी हैं, जैसे जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, अजनबवर्ष, इन नामों से भी बुलाया जाता रहा है। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने इसका नाम इंडिया कर दिया। इससे पहले क्या था कि इंडस वैली से पर्वत जो थे, हिमालय पर्वत के बीच का एरिया जो था वो इंडस के नाम से जाना जाता था, हिंदूस के नाम से जाना जाता था। कई ऐसे नाम हैं जिनका कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, उनमें से भारतवर्ष एक है। भारतवर्ष का ट्रांसलेशन नहीं है इंडिया। तो भारत की सनातन संस्कृति में पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है और इसमें भी भारत शब्द का जिक्र है। शायद आपने गौर भी किया हो, जब किसी पूजा के दौरान पंडित जी आपसे कोई संकल्प करवाते हैं तो उस संकल्प की शुरुआत वो जम्बू द्वीपे भारत खंडे के साथ करते हैं, जिसका मतलब है भारत खंड जो जम्बू द्वीप में स्थित है। इस बात से पता चलता है कि हमारी सनातन परंपरा में कर्मकांड के दौरान भी भारत शब्द का इस्तेमाल हमेशा से प्रचलन में है। इन सब के अलावा आज आपको यह भी जानने की जरूरत है कि संविधान में भारत और इंडिया शब्द को लेकर क्या लिखा गया है और इसके लिए साल 1949 की बात करना भी बेहद जरूरी है, जब भारत का यह संविधान लिखा गया। 1947 में आजादी के 2 साल बाद 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हुई। तब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि जो भी नाम तय हो उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन दूसरे सदस्यों के बीच मतभेद की वजह से देश के नाम पर बहुत लंबी बहस हुई। यह बहस 18 नवंबर 1949 को ही थी, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों ने अपने अपने तर्क दिए। हरि विष्णु कामत की ओर से सुझाव दिया गया कि संविधान में लिखे भारत या अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का संघ होगा। सेठ गोविंदास ने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देकर सिर्फ भारत नाम रखने पर ही जोर दिया। कमलापति त्रिपाठी का तर्क था कि देश का नाम इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया रखा जाए, यानी भारत को इंडिया से पहले रखा जाए। जबकि
हरगोविंद पंत चाहते थे कि देश का नाम सिर्फ भारतवर्ष होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। कई दिनों तक चली बहस के बाद भारत के पास भारत और इंडिया नाम तो थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल सका। इसी के बाद संविधान के अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब संविधान संशोधन के जरिए इसी इंडिया अर्थात भारत वाली परिभाषा से इंडिया शब्द को हटाने की मांग की जा रही है। हालांकि इस तरीके की मांग साल 2016 और 2020 में भी हो चुकी है, जब सुप्रीम कोर्ट में संविधान से इंडिया शब्द हटाने को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन तब कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया था। आज देश में इंडिया और भारत वाली इस बहस के बीच सोशल मीडिया पर भी खूब वैचारिक विमर्श हो रहा है और कुछ दिलचस्प ट्वीट भी किए गए हैं। बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख दिया, भारत माता की जय। तो टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भारत नाम को लेकर बीसीसीआई से एक बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने लिखा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमें गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं, इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है और हमारे मूल नाम भारत को पाने में, आधिकारिक तौर पर वापस पाने में लंबा समय लग गया। मैं बीसीसीआई से अपील करता हूं कि वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत लिखा जाना चाहिए। यानी अगर ऐसा कुछ हुआ और इंडिया की जगह सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो आने वाले वक्त में आपको खेल के मैदान में टीम इंडिया नहीं बल्कि टीम भारत को सपोर्ट करना होगा। इसी तरह देश में कई ऐसी ऐतिहासिक स्मारक है जिनके नाम में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे दिल्ली के इंडिया गेट का नाम बदल दिया जाए तो यह भारत गेट हो जाएगा। इसी तरह मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का नाम बदल दिया जाए तो यह गेटवे ऑफ भारत हो जाएगा। फिल्मी नामों में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। चक दे इंडिया से चक दे भारत वाला बदलाव हो सकता है। हालांकि ये केवल संभावनाएं हैं। हमने आपको इसके जरिए ये बताने की कोशिश की कि जहां इंडिया लिखा है वहां भारत कर दिया जाए तो ये देखने सुनने में कैसा लगेगा। देश के नाम बदलने वाली सियासी बहस पर देश की जनता क्या सोचती है, आज हमने ये भी जानने की कोशिश की। इस पर हम आपको एक छोटी सी रील दिखा देते हैं। भारत अच्छा है, भारत ही नाम बढ़िया है। भारत कर दिया जाता है जो कि इस कंट्री का एंशिएंट नाम है। हमारे देश का नाम जो है वो भारत ही होना चाहिए। भारत के नाम पे जो भारत रखा गया तो भारत होना चाहिए। भारत के नाम पे भारत नाम पड़ा तो मेरे हिसाब से तो भारत नाम बेहतर है। भारत से नाम है या भारत, तो भारत ही रखना चाहिए। इंडिया तो बहुत परिचित हो गया है, अभी चेंज करने से क्या होगा, फर्क पड़ेगा मालूम नहीं है, लेकिन भारत भी सूटेबल नेम है। भारत महान है, भारत है। इंडिया रखा क्यों गया? जब भारत था, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान नाम रखते हैं, भारत रखते हैं कि नाम भारत होना चाहिए। भारत बड़ा सुंदर नाम है, पुरातन और सनातन नाम है। मैं जो मान के चलता हूं इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर भारत एक ही नाम होना चाहिए। भारत नाम रखा जाए तो इससे खुशी की बात कोई नहीं। हमारे पुरातन नाम है, हमारे पुराने महाराजाओं का नाम है, हमारी उनके शौर्य की गाथाएं हैं। भारत के नाम पे भारत नाम पड़ा है, इससे अच्छा नाम कोई नहीं हो सकता। इंडिया एक अच्छा नाम है वाकई, लेकिन भारत एक प्राउड फील होता है बोलने में भी, अच्छा लगता है। भारत देश है ये इसका, तो इसका असली नाम तो भारत ही है। नहीं, भारतवर्ष ही होना चाहिए। जैसा कि आपके टीवी चैनल का नाम है भारतवर्ष, तो हमारा जो देश है वो भारतवर्ष ही है। अपना भारत तो बहुत अच्छा देश है। एक राजा का नाम था, उसके नाम से प्रचलित था भारत, और भारत ही बहुत अच्छा नाम है। मुझे तो भारत ही ज़्यादा जम रहा है क्योंकि अपना देश भी हिंदी बोलता है, सारे मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, तो उस हिसाब से भारत ज़्यादा बेटर है।